अंतिम दिनों में मुझे लखनऊ में कई बार दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। जब भी मैं जाता था आंखें खोलते थे, बेटा राम मंदिर का निर्माण होगा ना? हां होगा, जरूर होगा। अंतिम समय में व्यक्ति अपने शरीर के बारे में बात करता है, अपनी बीमारी के बारे में बात करता नहीं। एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य को लेकर के, एक ही जीवन का उद्देश्य लेकर के अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, जरूर बनेगा। आप लोग हिम्मत से काम लेना, हिम्मत से काम लेने की आवश्यकता है। और गोरक्षपीठ के कार्यक्रमों में आते थे, वो कहते थे कि जब भी जिस दिन इस मंच पर मैं नहीं आऊंगा, मानना कि अब परमहंस भौतिक रूप से इस दुनिया में नहीं है। और मैंने देखा कि अंतिम समय तक गोरक्षपीठ के कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति बनी रही। यानी अपने जो उन्होंने वचन दिया, उस वचन को उन्होंने अंतिम समय तक निभाया। उस वचन के अनुरूप उनका आचरण भी हमें देखने को प्राप्त हुआ। सरकारें आई गई, कोई सरकार उनको डिगा नहीं सकती थी, कोई उन्हें खरीद नहीं सकता था, कोई उन्हें धमका नहीं सकता था। आप सोचो ना, 1949 में जब रामलला का प्रकटीकरण हुआ, परमहंसी महाराज और बाबा अभिराम दास जी प्रदेश और केंद्र दोनों में कांग्रेस, लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया। 1990 में राम भक्तों पर जब गोलियां चलाई गई, उन्होंने कहा राम भक्तों का स्मारक कहीं बनेगा, दिगंबर अखाड़ा के बाहर बनेगा। डंके की चोट पर उन्होंने स्मारक बनवाने का काम किया था, सरकार रोक नहीं पाई थी। राम भक्ति का यह उद्भट स्वरूप देखने को बहुत कम मिलता है, और इसीलिए इन संतों की प्रेरणा हम सबको बार बार इस बात के लिए प्रेरित करती है कि जो ये वर्तमान की चुनौतियां हैं, ये चुनौतियां केवल चुनौती नहीं है, ये हमें चेतावनी दी जा रही है, चेतावनी। और हमें भी इसके